प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी पाठ 1 कबीरदास को। शीर्षक है साखी। जैसा कि आप जानते हैं साखी शब्द रमैनी, तो साखी में कबीर ने अपने अनुभव और तथ्यों को दोहा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहला दोहा देखेंगे आप। बलिहारी गुरु आपड़े द्योहारी कैवार, जिन मानिस ते देवता करतन लागी बार। यहां बार माने देर, बार माने देर। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कबीरदास जी अपने गुरु को परब्रह्म के समान मानते हैं, समझते हैं, परब्रह्म स्वरूप समझते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर स्वतः को एक दिन में कई बार न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। द्योहारी एक दिन में कई बार, कितनी बार। मैं अपने गुरु पर स्वतः को एक दिन में कई बार न्यौछावर करने के लिए तत्पर हूं। क्यों? जिन मानिस तै देवता करतन लागी बार। यहां बार माने देर, ठीक। क्योंकि गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं किया, तनिक भी विलंब नहीं किया। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब, कहने का आशय, कहने का अर्थ यह है कि गुरु ने मुझे आत्मबोध कराया, आत्मा के बारे में बताया, और तब जाकर के आत्मा अपने स्वरूप को पहचानी और फिर प्रभु से प्रेम करने लगी। और जब प्रभु से प्रेम करने लगी तो परम ब्रह्म में जाकर के लीन हो गई, उसी में समाहित हो गई, उसी में मिल गई। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं। और दूसरा देखेंगे, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर जो अनंत है ना, प्रथम और द्वितीय पंक्ति में, चरण में, प्रथम और द्वितीय चरण में आप देखेंगे जो अनंत है ना, तो उस अनंत का अर्थ है अनंत, अपरिमित, असीमित, अपार। सद्गुरु की अपरिमित महिमा है, अनंत महिमा है, अपरिमित महिमा है। अनंत किया उपकार, और गुरु ने मुझे ज्ञान का उपदेश देकर के मेरे ऊपर अनंत उपकार भी किया है। लोचन अनंत उघाड़िया, यहां इस अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि। अनंत दिखावड़ हार, इस अनंत का अर्थ है परम ब्रह्म। मेरे गुरु ने मेरे ऊपर अनंत उपकार किया है, जिनकी महिमा अपरिमित है, असीमित है, अनंत है। और उन्होंने सांसारिक दृष्टि की जगह दिव्य दृष्टि प्रदान की मुझे। प्यारे बच्चों, आप जान लें कि इस सांसारिक दृष्टि से, नेत्र से प्रभु का दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु ने मुझे क्या किया, सांसारिक दृष्टि की जगह
दिव्य दृष्टि प्रदान किया, तब अनंत दिखावड़ हार, तब जाकर के उस दिव्य दृष्टि से मैंने उस परम ब्रह्म का दर्शन किया। अगर दिव्य दृष्टि गुरु न दिए होते तो प्रभु का दर्शन, ईश्वर का दर्शन न हो पाता। इसलिए मेरे गुरु की असीमित महिमा है, गरिमा है, और मेरे ऊपर अनंत उपकार भी किया है, ज्ञान का उपदेश दे करके, और सांसारिक दृष्टि की जगह अलौकिक दिव्य दृष्टि दे दिया, और जिससे मैं ब्रह्म का दर्शन कर सका। अगला देखेंगे। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नयाओ हट, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, अभी पढ़ ले अभी पढ़ ले, अभी पढ़ने का मौका है। प्यारे बच्चों, आइए देखेंगे आप दोहा नंबर 3। दीपक दिया तेल भरी, ज्ञान रूपी दीपक। अच्छा, इसके ऊपर जो पढ़ाया गया बेटा अनंत का जो अर्थ कही है ना, तो अगर एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतना अर्थ लेकर के आए तो फिर यमक अलंकार होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसमें देखेंगे, दीपक दिया रूपक अलंकार, जहां उपमेय उपमान में कोई अंतर न हो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए। ठीक है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट्टी, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नया हट्टी। पूरा किया बिसाहुड़ा, आवागमन का चक्र पूरा कर लिया। ऊपर देखेंगे, दीपक दिया तेल भरी, गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया। तेल भरी, प्रेम रूपी तेल, या ऐसे कहिए कि गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान रूपी दीपक दिया, उसमें प्रेम रूपी तेल भर दिया। बाती दई या घट, घट में न घटने वाला अक्षय, और उसमें न घटने वाली अक्षय बत्ती डाल दी। बाती दई अघट, 3 रूपक प्रस्तुत किया कबीरदास ने। प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें अक्षय बत्ती डाल दिया। गुरु ने दीपक पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नया हट, पूरा किया बिसाहुड़ा, आवागमन का चक्र पूरा करना। और जब वह ज्ञान का दीपक जल गया, जगमगाने लगा, तो उसके प्रकाश में, उस ज्ञान के प्रकाश में मैंने इस संसार का आवागमन का चक्र जो होता है उसे पूरा कर लिया। यानी जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है। बहुरी नया हाट, हाट माने बाजार। अब कुछ क्रय विक्रय करने के लिए इस संसार में जीवात्मा को पुनः नहीं आना होगा। पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नया हट। हाट, बाजार में लोग क्रय विक्रय करने के लिए जाते हैं ना, तो अब मुझे इस संसार में क्रय विक्रय करने के लिए नहीं आना होगा, मैंने आवागमन का चक्र पूरा कर लिया। अगला देखेंगे संक्षेप में। बूढ़े थे परिउबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। लगभग मैं डूब गया था, लेकिन जब गुरु की तरंग रूपी और गुरु की कृपा रूपी जब तरंग चमकी, प्रकाश हुआ,
तब मैंने देखा कि भेरा, भेरा माने नाव, जिस बेड़े पर, जिस नाव पर बैठ करके मैं संसार सागर को पार करना चाहता था ना, वह बिल्कुल जर्जर था, जीर्ण शीर्ण है। मैं जिस नाव पर बैठ करके इस संसार को पार करना चाहता था वह जीर्ण शीर्ण था, लेकिन मुझे इसका ज्ञान नहीं था, इसको मैं जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, परख नहीं पाया। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई, कृपा रूपी तरंग चमकी, बरसी, तो उस चमक में, उस प्रकाश में, कृपा रूपी प्रकाश में मैंने देखा कि जिस नाव पर बैठा हूं वो तो बहुत जर्जर है। उतरी पड़ो फरंगी, मैं उस नाव से उतर करके अलग हो गया। कहने का मतलब जिस कर्मकांड की नाव पर बैठा था, वाह्याचार की नाव पर बैठा था, जपमाला छापा तिलक सरे नये को काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। जो वाह्यडंबर में मैं था, जो मैं भटक रहा था संसार में, उससे काम चलने वाला नहीं है। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि इस वाह्याचार से मैं अलग हो गया, और इस संसार से कैसे पार पाना है, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, गुरु की कृपा से मैंने उसे समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया। अगला देखिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवई राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मुझे चिंता रहती है तो बस राम नाम की चिंता रहती है। कल युग के हरि नाम आधार। अगर चिंतन करना है तो प्रभु का चिंतन करो, इस विषय वासनाओं की चिंता मत करो, चिंतन मत करो। अगर चिंतन करना है ना तो प्रभु नाम की का चिंतन करो, विषय वासनाओं का चिंतन मत करो। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। इस कबीरदास को और कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है प्रभु के नाम के सिवाय, प्रभु के नाम के अलावा, प्रभु नाम के बिना इस संसार में किसी चीज का चिंतन, चिंता नहीं है। जे कोई चितवै राम बिन सोई काल के पास। अगर राम के सिवाय इन विषय वासनाओं का चिंतन अगर कोई करता है ना तो वह अविलंब ही काल के गाल में समा जाता है, काल का निवाला बन जाता है, काल का ग्रास बन जाता है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य है काल का निवाला बनने का मतलब यह हुआ, काल कहाँ है? काल तो इस धरातल पर है ना। तो जो विषय वासनाओं को देखता है, उसकी चिंता करता है, चिंतन करता है, उसमें फंस करके पतिंगे की तरह मरता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता। वह काल के गाल में जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता है, फिर काल के गाल में जाता है। और जो प्रभु नाम का चिंतन करता है वह इस धरातल पर नहीं आता, तब कहाँ जाता है? उसे निर्वाण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाती है, वह काल के गाल में नहीं जाता। कहने का मतलब यह है। अगला देखिए। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। हे प्रभु, तू करता तू भया, हे प्रभु तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे मय हो गया। या ऐसे कहिए कि जीवात्मा कहती है कि हे परमात्मा तुम्हारा नाम रटते रटते मैं तुममय हो गई, मुझ में रही न हूं। मैं भी कुछ हूं, जो मेरी पृथक इकाई थी वह समाप्त हो गई।
तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, बारी फेरी बली गई। अब मैंने आवागमन का चक्र पूरा कर लिया, जन्म मरण का चक्र पूरा कर लिया, बारी फेरी बली गई। मैंने बारी आने की जो बारी थी ना, फेरी वो फिर गई मेरी। अब मुझे नहीं आना है इस नासवान संसार में। जित देखूं तित तू, और हे परमात्मन, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे जगदीश, अब मैं जिधर भी देखती हूं उधर तुम ही दिखाई देते हो। तुलसीदास ने भी लिखा कि सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राममय सब जग जानी। अच्छा, अगला देखेंगे आप। कबीर सूता क्या करे, बच्चों जरा संक्षेप में देखेंगे। काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हठात क्यों सो रहा है इस मायावी संसार में। जाग जाग जीव जड़ जो है जग जामिनी, गेह देह नेह जानू जैसे घन दामिनी, सोवत सपन सह संस्कृति संताप रे, बूढ़ो मृग बारी खायो जेवरी को सांप रे। अब जीवात्मा कितना सोएगा। अरे उदर में पौढ़त पौढ़ी मही, जननी संग पौढ़ी के बाल कहायो, सेज पे पौढ़त पौढ़त ही, तिरिया संग पौढ़ी युवा को गवायो, क्षीर समुद्र में पौढ़न हारे, तिन्हें नहीं पौड़ी के ध्यान लगायो। अब पौढ़त पौढ़त पौढ़ी थक्यो, अब चीता पे पौढ़न के दिन आयो। कितना सोएगा, कितना सो रहा है। चीता पर गया, वहां भी लंबा लंबा हो गया, सोने लगा। कबीर सूता, सूता माने सोना, सोना धातु नहीं, निद्रा। कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा, अरे सो के क्या कर रही है तू। ऐ मनुष्य, ऐ जीव, तू सो करके क्या कर रहा है। काहे न देखे जागी, एक ज्ञान की दृष्टि क्यों नहीं खोल देता, जग क्यों नहीं जाता, सावधान क्यों नहीं हो जाता। जागने का मतलब सावधान होना, सजग होना, चेतना। जाके संगते बिछुड़िया, तू जिसके संग से बिछुड़ा है ना, उसी के संग जा करके लग जा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि परमात्मा से आत्मा, और आत्मा कठिन साधना करके फिर जा करके परमात्मा में मिल जाती है। पाड़ी ही ते हिम भया, हिमते गया बिलाई, जो था सोई भया, आगे कछु कहा न जाए। आगे बचता ही क्या है कहने और करने के लिए। जिसके जिस परमात्मा से तू अलग होकर के आत्मा बना ना, साधना करके फिर उसी जीवा परमात्मा में जाकर के तू मिल जा। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, और जाके संग ते बिछुड़ा, उसी के संग जाके लाग, उसी के संग जाकर के लग जा, उसी में जाकर के समाहित हो जा, मिल जा, संलग्न हो जा। अगला देखेंगे। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए यसरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकारी। केशव का कूकने का मतलब है प्रभु का नाम। ये भैया कितना मिनट हुआ? अब कहेंगे। केशव कही कही कूकिए, ना सोइए यसरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू की लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ जीव, भगवान का नाम लेकर के कूको, भगवान के नाम का कुंजन करो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। कैसे? मीठे स्वर में, प्रेम भरी बानी में गाओ, बुलाओ राम आएंगे जरूर। जी भैया, मेरे मित्र, मुझे जरा पेन दे दीजिए, कलम दे दीजिए। आज मेरे पास कलम नहीं है। हाँ, कलम दे मुझे।
वो देगा क्या कलम? कदापि नहीं देगा। इसलिए परमात्मा से जरा निवेदन करना है, विनती करना है, आराधना प्रार्थना करना है ना, अनुनय विनय करना है, तो बहुत प्रेम से कोयल की तरह कूक करके, केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, हठपूर्वक सो मत, रात दिवस के कूकड़े कबहू की लगे पुकार। रात दिन तू कूकता रहेगा भगवान का नाम लेकर के, तो तेरी आवाज भगवान के कर्ण कर्ण तक, कानों तक अवश्य पहुंचेगी। और एक दिन प्रभु के कान में जब तेरी आवाज पहुंचेगी तो तेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए हठपूर्वक सो मत, भगवान के नाम का जाप करो।